बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ लहंगा चोली कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले कपड़े को आपने 4 फोल्ड कर लेना है और एक्स्ट्रा जो इसके धागे हैं वो हमने कटिंग कर देने हैं और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तो 7.5 इंच पे हमने तीरे की मार्किंग की है और नीचे हम इसको 8.5 इंच पे रखेंगे। आर्म होल जो है और यहाँ से जैसे चौकोर डब्बा बना लेंगे। अब यहाँ से हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है। 8.5 इंच पे हम इसकी चेस्ट रख रहे हैं। यहाँ से इसको राउंड शेप दे देनी है और इसके बाद अब हमें चाक का निशान लगा लेना है। 11 इंच पे हम चाक का निशान लगाएंगे और तकरीबन 5 इंच पे हमने कमर का निशान लगाना है। यहाँ से हमने 9.5 इंच पे मार्किंग करनी है हिप की। ये मीडियम साइज़ है और जो अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आपको ये साइज तकरीबन पूरा आ जाएगा। कमर भी हमने ऊपर हमने 8.5 इंच रखा था तो नीचे पे कमर हमने 7.5 इंच रख दिए और उसके बाद हमने इन निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ से तकरीबन 1 इंच आप छोड़ सकते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा छोड़ दिया है कपड़ा। तो 1 इंच पे छोड़ने के बाद सिलाई का मार्जिन फिर अपने एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग कर देनी है और यहाँ से ये कट जरूर लगाइएगा ताकि फिर सिलाई में आसानी हो जाए। एक कमर का, एक नीचे हिप का और उसके बाद यहाँ पे जो चेस्ट का निशान लगाया यहाँ पर हम छोटे से टुक लगा देंगे। तकरीबन 1/2 इंच हमने ऊपर से कटिंग करनी है कंधे के ऊपर से। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कंधा कितना हमारा आ रहा है। 8.5 इंच हमारा कंधा आ रहा है, ठीक है। अब ये कटिंग हमारी तकरीबन हो चुकी है। इसकी सिलाई हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक गोल गला कटिंग कर लिया है और इस तरह से इसकी तय भी उठा ली है। जो हमारी शर्ट है उसकी उसमें दरमियान में टुक लगाया हुआ है तो गले में भी हम इस तरह से दरमियान में टुक लगा लेंगे। सबसे पहले हम दरमियान वाले सिलाई लगाएंगे। इससे ये होता है कि आपको जो गला है वो आगे पीछे फिरता नहीं है और एकदम से परफेक्ट आता है, दोनों तरफ से बराबर रहता है। इस तरह से हाथ रखते हुए आपने पहले दरमियान वाली सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं और दोबारा दूसरी तरफ से शुरू कर सकते हैं, और या अगर चाहें तो इस तरह से ये वाली सिलाई पहले लगा लें और दूसरी सिलाई फिर जो एक रह जाएगी वो बाद में आपने लगा लेनी है। इसके बाद हमने कंधे जॉइंट कर लेने हैं। दोनों कंधे जॉइंट करने के बाद हम आपको बैक वाला गला लगाने की बहुत ही आसान टिप्स बताएंगे। इस तरह से हम दोनों कंधे जॉइंट कर लेने हैं। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके साथ बहुत ही आसान वीडियो लेकर आते हैं। सिलाई के रिलेटेड तकरीबन ऑल आवर टिप्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, इसके अलावा फैंसी ड्रेस आइडियाज़ और फैंसी ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों के कपड़ों के डिज़ाइन और ट्राउज़र के डिज़ाइन भी और नेक के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ विज़िट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर अन्य वीडियो जो है आप तक बआसानी पहुंचती रहे। बैक गले की हमने जो ये पट्टी ली है, ये हमने तिरछी जो कपड़ा होता है, आड़ा कपड़ा होता है, उससे हमने कटिंग की है और उसके बाद इसको हमने आयरन किया है। तो यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे
बैक वाला ये कलर लगाना बहुत ही आसान है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही फिट रहता है, ये बहुत ईज़िली आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा बैक का कलर लगाने की और भी कई टिप्स हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। दोनों तरफ से इसको पक्का भी करना है ज़रूर आपने, और उसके बाद यहाँ पे दरमियान में छोटे छोटे कट लगा दीजिएगा। इससे ये होता है कि गले में चुनौट नहीं आती है और उसकी सफाई जो है वो एकदम से नीट हो जाती है। अगर आप इस तरह से कट नहीं लगाएंगे तो इसमें नीटनेस नहीं आएगी उस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें, अगर आपके फैंसी ड्रेस हैं तो आप इसको तरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से डबल फोल्ड कर लीजिएगा कपड़े को। ये देखिए, और अब हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो निशान हम पहले लगाते हैं, ये अगर आप पहले लगा लेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिलाई करने के टाइम आपको कोई निशानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने गले लगाना है और फ़ौरन से सिलाई कर देना है। अगर आप हेल्दी हैं और आपकी कमर हिप जो है वो ज़्यादा है तो आप अपनी मेजरमेंट जो अपने हिसाब से करेंगे। इस तरह से हमारी जो सिलाई होती है वो बहुत आसानी से लग जाती है और बार बार हमें निशान नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ से हिप पर जो आपने सिलाई करनी है उसको आपने डबल ज़रूर करना है। और ये लेस हम इस तरह से लगा रहे हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको डबल फोल्ड करेंगे। तकरीबन ½ इंच हमने इसको फोल्ड किया है और उसके ऊपर हमने ये वाली लेस लगानी है। तो इस तरह से हम लेस को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बस इस तरह से आपने रखते जाना और सिलाई लगाते जाना है, थोड़ा सा फोल्ड करके। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन आज का ज़रूर पसंद आएगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। बहुत आसान तरीके से आप इसको रेडी कर सकेंगे इस तरह से। ये मैंने थोड़ी सी इसके चाक जो है वो ऊपर रखे हैं और छोड़ दिए। अगर आप चाहते हैं इसको फुल बंद करें तो आप सिलाई जो है वो पूरी लगाइएगा, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड भी चल रहा है। ये आप किसी फाइनल लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त ये हमारी शर्ट तैयार हुई है। तो लहंगा, चलिए अगर आप इस तरह से सिलाई करेंगे और उसके साथ जो लहंगा है ये कंट्रास्ट आप करेंगे तो आपके लहंगे को 4 चाँद लग जाएंगे। फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सा लहंगा साथ अटैच किया है, ये आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।